10 पावरफुल ट्रैप्स। अगर आप लोग 1500 के आसपास रेंज करते हो तो आपको ये सभी ट्रैप्स पता होने चाहिए कि ताकि आप जब भी किसी वीक प्लेयर के सामने खेलो तो आराम से जीत सको। चलिए शुरू करते हैं गाइस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 4 ट्रैप्स फॉर द वाइट एंड 6 ट्रैप्स फॉर द ब्लैक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रैप एंड इट इज द पोंजियानी गैम्बिट। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बहुत पहले सदियों पहले पढ़ाया था पोंजियानी गैम्बिट। सो वो था E4 से स्टार्ट एंड देन वी हैव E5, हम प्ले करते हैं नाइट F3, यहाँ पे आता है नाइट C6 एंड वी हैव C3 द पोंजियानी गैम्बिट। इस कंडीशन के अंदर यू आर एक्चुअली ओपनिंग अप योर क्वींस डियगोनल फॉर एक्टिव आउटप्ले एंड कंट्रोल ओवर 4th रैंक। तो ये काफ़ी सही होता है। अगर हमारा ओपोनेंट यहाँ पे करता है बिशप C5 तो हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं D4 के अटैक के ऊपर, जो कि हमारा ओपोनेंट पसंद नहीं करेगा, क्या पता, इसलिए बहुत लोग यहाँ प्ले करते हैं नाइट F6। द मोमेंट वी हैव नाइट F6 हम प्ले करते हैं D4 हिटिंग ऑन द सेंटर। अगर ब्लैक टेक करता है D4 पे तो हम प्ले कर सकते हैं E5 द इंटरमीडिएट अटैकिंग मूव ऑन द नाइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ब्लैक इस पॉन को टेक करता है E4 पे तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही मस्त गैम्बिट चल सकते हैं। वो है पेयर और D5 हिटिंग ऑन दिस नाइट। नाइट हमले में है, नाइट मूव करता है एंड देन वी प्ले नाइट टेक दिस पॉन कंट्रोलिंग दिस वीक F7 स्क्वायर। ना वो डायरेक्टली इस नाइट पे हमला करता है। मोस्ट प्लेड मूव है गाइस बेसिकली। यहाँ पे इंजन रेट देखोगे तो D6 इज द मोस्ट प्लेड मूव। द मोमेंट D6 हिटिंग ऑन दिस नाइट हम एक इंटरमीडिएट अटैक प्लान करते हैं, वो है बिशप टू दिस B5 चेक ऑन दिस किंग। अब इस कंडीशन में अगर आपका ओपोनेंट सोचता है कि बिशप से वो डिफेंड कर लेगा, दैट्स अ मिस्टेक बिकॉज वी बिशप टेक बिशप, किंग कहीं जा नहीं सकता, क्वीन को टेक करना पड़ता है एंड वी कुड सिंपली टेक दिस क्वीन एंड दैट्स इट। हम गेम जीत सकते हैं इस तरह से। लेकिन बहुत लोग यहाँ पे वो नहीं करते, वो प्ले करते हैं पॉन टू C6। अच्छा एक और चीज़, इफ दे प्ले विद द नाइट दिस इज जस्ट लूजिंग, है ना, पॉन सारा टेक कर लेंगे तो ध्यान रखना। तो वी हैव पॉन टू दिस C6, वी हैव टेक्स एंड इस कंडीशन में हम लोग चाहे तो इस नाइट से टेक कर सकते हैं थ्रेटनिंग क्वीन। तो नाइट टेक्स, वी हैव दिस मैनूवर एंड नाउ दिस इज जस्ट इन अटैक। बिशप डिफेंड करता है, यू कुड जस्ट टेक दिस नाइट। वो बेस्ट मूव है बिकॉज अब आपके पास 4 पॉइंट लीड है, रैदर देन आप यहाँ पे टेक करो फिर आप अपनी बिशप भी खो दो। दैट इज़ वाई आपको यही बेटर मूव है। रुक बेसिकली अभी भी हमले में है, तो जो नेक्स्ट मूव होता है यहाँ पर ब्लैक का, उसको रुक को मूव करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा है बिकॉज फिर हम अपने कासल कर सकते हैं, फिर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, डिपेंड्स करता है। तो कहने का मतलब है कि बिशप टेक दिस नाइट इट इज़ अ गुड मूव है। और एक और चीज़, ये नाइट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है बिकॉज ये कंट्रोल कर रहा है काफ़ी अच्छे स्क्वायर को, क्योंकि ये सेंट्रल नाइट है। और मोर ओवर ये रुक बहुत ही पैसिव है बिकॉज ये भी पीछे खड़ा हुआ है कोने में, कोई काम करे तो उसको टेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ इसके अलावा हमारा ओपोनेंट क्या कर सकता है, तो वो एक और बहुत ही मस्त मूव खेल सकता है और वो है क्वीन टू दिस B6। आपको लगेगा एक मिनट, आई कुड टेक विद अ चेक, किंग मूव्स अवे एंड नाउ आई कुड टेक दिस रुक विद द अनदर क्वीन, बट दैट्स अ मिस्टेक because we have checkmate in just one move. That is why आपको यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टेक करो विद चेक। किंग कहीं मूव नहीं कर सकता, किंग के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इसे बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट फोर्क ऑन दिस किंग एंड दिस रुक। हालांकि हम लोग इसमें रुक पे हमला नहीं कर रहे हैं, तो किंग जो है वो मूव कर जाता है और फिर इस पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग इसको टेक करके बनाते हैं एक और नया नाइट बिकॉज दैट्स अ फोर्क ऑन दिस किंग एंड दिस क्वीन। So king moves away and now you could simply grab it. So king takes, we have knight take this rook, that's fine. King takes, queen check, king moves away and finally you could just grab this knight. That's perfectly fine for you. आप गेम जीत सकते हैं। Okay guys, let's move on the second trap. Let's start with the E4 and C5, the Sicilian defense, और हम लोग प्ले करते हैं यहाँ पे D4. It's called the Smith-Morra Gambit, where we are gonna sacrifice our one pawn. So we have pawn takes and we simply play C3, offering another pawn takes and we develop our knight. यहाँ पे हम लोग वन पॉन सेक्रीफाइस करते हैं कि ताकि हम लोग डेवलपमेंट में लीड हासिल कर सकें। आप देख सकते हो कि हमारे पास पॉन डेवलप है, नाइट डेवलप है, मीनवाइल ब्लैक का कुछ भी डेवलप नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ना। इस पॉइंट पे हमारा ओपोनेंट अगर करता है नाइट F6 तो हम प्ले कर सकते हैं E5 हिटिंग ऑन दिस नाइट, पुशिंग दिस नाइट अवे। इसलिए वो हो सकता है कि E5 के स्क्वायर को पहले कंट्रोल करना चाहे, तो वो प्ले करता है D6 कंट्रोलिंग दिस स्क्वायर। हम प्ले करते हैं अपना डेवलपमेंट मूव बिशप टू दिस C4 एंड नाउ वी हैव नाइट F6 अ डेवलपमेंट। हम प्ले करते हैं यहाँ पे E5 हिटिंग ऑन दिस नाइट टेक्स, दैट्स फाइन। बट यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा खासा मूव है और वो है बिशप सेक्रीफाइस। किंग कहीं मूव नहीं कर सकता बिकॉज येस दैट्स ऑलरेडी अ कंट्रोल ऑफ आवर क्वीन। किंग टेक्स, queen takes queen. Congratulations, you just won a queen here. This is called the traditional Smith-Morra Gambit trap. So the next trap is Goring Gambit. हम चालू करते हैं E4, E5 kings pawn opening, then we have knight F3, knight C6 and we play
D4, द स्कॉच गेम। बहुत लोग यहाँ पे टेक कर लेते हैं, देन वी प्ले C3 ऑफरिंग अनदर पॉन, दे टेक्स एंड वी सिंपली प्ले नाइट C3। इसे कहते हैं दी गोरिंग गैम्बिट। हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉन को सेक्रीफाइस किया है कि ताकि हम लोग डेवलपमेंट में लीड हासिल कर सकें, दैट्स इट। हमारा ओपोनेंट सोचता है कि एक मिनट क्यों ना मैं कर दूँ D6, क्यों, बिशप के लाइन खोलने के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट मूव भी होता है, तो हम प्ले करते हैं यहाँ पे बिशप C4, दैट्स फाइन। सब लोग सोचते हैं कि बिशप G4 पिनिंग दिस नाइट टू द क्वीन इज एक्चुअली अ गुड ऑप्शन, बट दे मिस वन थिंग दैट वी कुड सिंपली विन दिस गेम बाय प्लेइंग कासल। ठीक है, तो इस पॉइंट पे कुल मिला के पूरे 29,000 लोग ये सोचते हैं कि बिशप पिनिंग दिस नाइट टू द क्वीन एंड ऑल्सो नाइट टू दिस E5 प्रेशराइजिंग दिस नाइट इवन मोर इज अ गुड ऑप्शन। पर वो भूल जाते हैं कि हम लोग को क्वीन से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सेक्रीफाइस करने वाले हैं। बिशप टेक्स on F7 of course, king moves away and the final blow knight D5 a checkmate। ये बेसिकली लीगल्स गैम्बिट से काफ़ी मेल खाता है, बट यहाँ पे सेटअप थोड़ा इक्वल है, पहुंचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए ट्रैप का नाम भी डिफरेंट है। इट्स कॉल्ड द ग्रेगोर गैम्बिट। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद E4 एंड C5, द सिसिलियन डिफेंस, अगेन वन ऑफ द वेरी ग्रेट ओपनिंग। वी हैव C3 called the Alpine variation, personally my favorite against Sicilian defense. Now they develop their knight, we play pawn to D4 striking the center, takes and takes। Now there is a threat जिसमें हम D5 प्ले करके नाइट को हमला कर सकें, तो वो इसको रोकने के लिए पहले D5 कर देता है कि ताकि पॉन आगे आ ही ना पाए। हम करते हैं टेक्स, वो करता है टेक्स, दैट्स परफेक्टली फाइन। हम प्ले करते हैं नाइट F3 बिकॉज इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, तो हम यहाँ पे डिफेंड कर लेते हैं। अब क्योंकि उसको ब्लैक को यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस करना है, तो वो प्ले करता है बिशप G4 पिनिंग दिस नाइट टू द क्वीन, और हम प्ले करते हैं बिशप E2 कि ताकि प्रेशर वापस से न्यूट्रलाइज हो जाए। तो बिशप टेक्स हिटिंग ऑन दिस क्वीन, और यहाँ पे पूरे 87,000 लोग सोचते हैं कि क्वीन टेक दिस पॉन इज एक्चुअली वेरी गुड मूव, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एक पॉन को जीत रहा होता है। उनको लगता है कि हम लोग करेंगे क्वीन टेक्स क्वीन, फिर होगा नाइट टेक दिस क्वीन, और फिर वो नाइट जो है वो C2 पे हमला करने की कोशिश करेगा वगैरह वगैरह चीज़ें, बट दैट्स नॉट अ ट्रू, है ना। क्यों, आपको पता है, बिशप टेक दिस नाइट इज एन इंटरमीडिएट चेक, पॉन टेक्स क्योंकि और कोई चारा नहीं है, एंड वी हैव क्वीन टेक दिस क्वीन। गेस व्हाट, आपने क्वीन जीत ली है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे व्हाइट के सभी ट्रैप्स खत्म होते हैं। अब हम चालू करेंगे ट्रैप्स फॉर द ब्लैक। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट प्लेड ओपनिंग, वो होता है E4 E5 एंड देन वी हैव बिशप टू दिस C4, इसे कहते हैं द बिशप्स ओपनिंग। वी डेवलप अवर नाइट टू नाइट C6 एंड एक्चुअली बहुत लोग यहाँ पे करते हैं क्वीन F3 जस्ट थ्रेटनिंग अ स्कॉलर्स मेट इन द ऑन द नेक्स्ट मूव। ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव मूव है, बट आज भी बहुत ज़्यादा लोग इसे खेलते हैं। इस पॉइंट पे बहुत लोग यहाँ पे नाइट F6 प्ले करते हैं कि ताकि क्वीन का जो अटैक है F7 पे चेकमेट का वो खत्म हो जाए, बट आई विल रिकमेंड यू टू गो ऑफ शोर बाय प्लेइंग F5। जी आपने बिल्कुल सही सुना। तो अगर हमारे ओपोनेंट यहाँ पे पॉन से पॉन टेक कर लिया तो वो खुद की अटैक ब्लॉक कर रहा है, हम डायरेक्टली यहाँ पे नाइट डेवलप कर सकते हैं नाइट F6 पे, और इन द नेक्स्ट मूव हम प्ले कर सकते हैं पॉन टू दिस A5, देन यहाँ पे नाइट प्लेस करके इस पे हमला, एंड देन बिशप टेक दिस पॉन। ये काफ़ी अच्छा अटैकिंग प्लान है जिससे आपका डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और जो वाइट का जो इंटरमीडिएट थ्रेट होता है चेकमेट का वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग यहाँ पे क्वीन से टेक कर लेते हैं क्योंकि उन्हें चेकमेट मारना होता है ना, और इसीलिए वी कुड प्ले पॉन टू D5। अब यहाँ पे चेकमेट नहीं है एंड बिशप हमले में है, तो बिशप मूव्स अवे, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट बिशप टेक दिस क्वीन इज द आंसर, सो दैट्स द केस। इस कंडीशन में बहुत लोगों को शायद पीछे करना पड़ता है, देन यू सिंपली ग्रैब दिस बिशप, perfectly fine for you। आपने पूरा बिशप जीत लिया, you have 2 point lead and great advantage right at the start of the match। आप गेम आराम जीत सकते हो। Okay guys, the next trap which we are going to look for is one of the very classical defense played by the black called the French defense। So we have E4 E6 D4 and D5 the French defense। Now we have pawn to E5 the French defense advanced variation। Don't worry, just play C5 to attack on this D4 pawn। So we have C5। वाइट बेसिकली यहाँ पे C3 प्ले करते हैं इसको डिफेंड करने के लिए, कोई बात नहीं, हम प्ले करते हैं नाइट इस पे और प्रेशर क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे अलग दूसरा नाइट आता है यहाँ पे प्रेशर न्यूट्रलाइज करने के लिए, दैट्स ग्रेट थिंग। वी हैव नाइट GE7 इसको डिफेंड करने के लिए, देन वी हैव बिशप पिनिंग दिस नाइट टू द किंग, दैट्स ग्रेट। हम लोग इस बिशप से D7 पे इस नाइट के पिन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे जो है वाइट कासल कर लेता है, और इस पॉइंट पे आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज वन क्वेश्चन, जस्ट वन। इस पॉइंट पे ब्लैक को क्या प्ले करना चाहिए कि उसको मिल सके 1 पॉइंट की लीड? यस, 1 पॉन की एडवांटेज मिलेगी और सेंटर पे काफ़ी अच्छा खासा कंट्रोल मिलने वाला है ब्लैक को, जस्ट वो एक मूव अगर आप बता सको तो। क्या वो है A6? नहीं, वो A6 तो नहीं है, वो है नाइट टेक दिस पॉन एट E5। सही सुना, नाइट को यहाँ नहीं,
E5 पे टेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे नाइट से ना टेक होता है तो यू कुड सिंपली ग्रैब दिस बिशप एंड व्हाट डू यू गेट इन रिटर्न? इट्स एक्चुअली 1 पॉइंट लीड और एंजन रेटिंग है -1.3. दैट्स परफेक्टली फाइन फॉर यू. अगर यहाँ पे बिशप ने बिशप को टेक कर लिया तो क्वीन से टेक मत करना, नाइट से टेक कर लेना. यू स्टिल गॉट 1 पॉइंट लीड, जिसमें आपके पास सेंटर में काफ़ी अच्छा कंट्रोल है बिकॉज यहाँ का पॉन खत्म हो चुका है. तो यू हैव वेरी ग्रेट पॉन चेन, जिससे किंग काफ़ी सुरक्षित है. नाइट को यहाँ पे करो, बिशप को इधर से अनलीश करो, कासल करो, परफेक्टली फाइन फॉर यू. So this was the trap in the French defense. So the next trap starts with D4, the queen's pawn opening. हम प्ले करते हैं D5, the traditional response. यहाँ पे था C4, the queen's gambit. और अगर आपने प्ले किया E6, it will become the queen's gambit decline variation, जिसके ऊपर भी एक ट्रैप मैं आपको बताने वाला हूँ. बट इससे पूरी वीडियो बनाई थी मैंने, कल ही अपलोड की थी, जाके चेकआउट कर लेना अगर करना है तो. बहुत ही स्टेबल रिस्पॉन्स है अगेंस्ट दिस C4 मनूवर. बट जो ट्रैप मैं आपको बताने वाला हूँ उसे कहते हैं द लास्ट का ट्रैप बाय प्लेइंग E5 hitting on E4 square. So we have takes and we simply play D4 moving forward. यहाँ पे हमारा ओपोनेंट इस पॉन पे हमला करने की कोशिश करता है by playing E3 hitting on this pawn. We play bishop से check and intermediate check. Bishop defends and instead of taking bishop take bishop on this D2 square हम play करते हैं pawn takes pawn hitting on this bishop. Now हमारा ओपोनेंट सोचता है कि क्यों ना मैं बिशप से बिशप को टेक कर लूँ तो सारा खतरा ही खत्म. बट दैट्स नॉट द केस बिकॉज वी हैव pawn takes pawn with a check here. किंग ने अगर टेक किया दैट मीन्स क्वीन टेक्स क्वीन, तो हम भाई हम गेम ही जीत जाएंगे लिटरली. वी हैव 6 पॉइंट लीड एंड जीरो रेटिंग -6.3 है. तो इसीलिए यहाँ पे किंग सिर्फ और सिर्फ ऊपर चला जाता है. ठीक है, हम प्ले करते हैं यहाँ पे पॉन टेक्स नाइट एंड मेक्स अनदर नाइट विद अ चेक. क्योंकि अगर आप सोचो कि अगर आप यहाँ पे क्वीन बना लोगे ना तो क्वीन टेक दिस क्वीन विद अ चेक, किंग टेक्स एंड नाउ यहाँ पे रुक टेक कर लेगा तो कोई मतलब नहीं है. इसलिए यहाँ पे नाइट ही बनाना पड़ेगा आपको विद अ चेक. इसे बोलते हैं फोर्स मूव. ना इसको मान लो कि नाइट बन गया विद अ चेक हेयर, तो रुक को टेक करना पड़ेगा, राइट है ना. और कोई चारा है यहाँ पे नहीं है. तो रुक टेक्स दिस नाइट एंड देन यू हैव बिशप टू दिस G4 चेक ऑन दिस किंग एंड दैट्स अ स्क्यूअर. किंग मूव्स अवे एंड यू कुड सिंपली ग्रैब दिस क्वीन विथ योर बिशप. दैट्स परफेक्टली फाइन. बट लेट्स से आप वाइट ने यहाँ पे नाइट से टेक ही मतलब नाइट को मारा ही नहीं, वो पीछे मुड़ गया वापस क्योंकि उसे क्वीन को डिफेंड करनी है. तो हम क्या करेंगे, गेस व्हाट हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे क्वीन से चेक, पॉन ब्लॉक्स, हम देंगे एक और चेक. क्वीन डिफेंड करेगी तो यहीं पे मर जाएगी, इसीलिए यहाँ पे बिशप को डिफेंड करना पड़ता है. एंड देन यू सिंपली ग्रैब दिस. perfectly fine, right? So what did you get in return? It's actually 8 point lead. आपको पूरे के पूरे 8 point की लीड मिली है. Okay guys, the next step start with the pawn E4, the king's pawn opening. We have E5, knight F3, knight C6, bishop C4, the Italian system. And इस point पे हम लोग play करते हैं यहाँ पे knight D4. What do you think it's called? It's called the black Munchausen gambit. I know it doesn't work on higher elo like 1500-1600 के आसपास, but still knight takes pawn at E5 somehow 2.7 million लोग प्ले करते हैं. तो ये है ट्रैप अच्छा खासा. लेट्स अंडरस्टैंड. अगर आपको नहीं पता तो देख लो फिर भी. द मोमेंट वी हैव नाइट टेक दिस pawn because that is hanging, नाइट अभी भी F7 पे एम कर रहा है फ्राइड लीवर का, जहाँ पे लग सकता है एक फोर्क ऑन दिस क्वीन एंड दिस रुक. फ्राइड लीवर ही होगा. हम प्ले करते हैं क्वीन G5 हिटिंग ऑन दिस नाइट एंड ऑल्सो थ्रेटनिंग टू टेक G2 स्क्वायर. ठीक है. नाउ नाइट टेक दिस pawn F7 because that's a still protection and knight hitting on this rook hitting on this queen is still a threat. तो ये somehow फोर्थ तो है ही है, but still हमारी चांस है एंड हमारी क्वीन D8 पे नहीं है, वो है G5 पे, जहाँ से हम टेक कर सकते हैं G2 के पॉन को. अगर हमारे ओपोनेंट ने फिर भी यहाँ पे टेक कर लिया ना तो ये सबसे बड़ी गलती होगी उसकी, इसीलिए वो रुक को बचा लेता है. समझ में आता है कि हाँ रुक को बचाना पड़ेगा. ठीक है. हम प्ले करते हैं यहाँ पे क्वीन टेक दिस पॉन एट E4 चेक ऑन दिस किंग. लेट्स से क्वीन डिफेंड्स, नाइट टेक्स, बल्ले बल्ले आप गेम जीत जाओगे. अब अगेन बिशप यहाँ पे टेक करेगा तो यू जस्ट ग्रैब दिस, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, रुक भी सेफ हो जाएगा. इसीलिए यहाँ पे बिशप डिफेंड करता है एंड देन यू प्ले नाइट टू दिस F3 एंड दैट्स अ चेकमेट. इट्स कॉल्ड द ब्लैक Munchausen गैम्बिट. आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर आपको नहीं पता तो. इट्स टाइम फॉर अवर नेक्स्ट ट्रैप जो कि इसी कंडीशन से इमर्ज होता है. तो हम प्ले करते हैं यहाँ पे नाइट टू दिस F6, द 2 नाइट डिफेंस. हमारा ओपोनेंट प्ले करता है नाइट G5 हिटिंग ऑन दिस वीक F7 स्क्वायर, जहाँ पे लगने वाला है फ्राइड लीवर. हम प्ले करते हैं पे पॉन D5 यहाँ पे टेक्स एंड देन इंस्टेड ऑफ प्लेइंग नाइट A5 द ट्रेडिशनल मूव, हम प्ले करते हैं नाइट D4 एंड इंटरमीडिएट मूव. अब हमारा ओपोनेंट सोचता है कि मैं प्ले कर दूँ यहाँ पे D6 कि ताकि बिशप का डायगोनल खुले और यहाँ पे लगे फ्राइड लीवर. हमें फर्क नहीं पड़ता. हम प्ले करते हैं क्वीन टेक्स ऑन D6
ऑफरिंग हमारा ओपोनेंट की वो टेक करे यहाँ पे और भी लगे एक बहुत ही मस्त फ्राइट लीवर, बट दैट्स द कैच हियर, क्योंकि हम यहाँ पे एक बहुत ही मस्त मूव प्ले करते हैं, वो है क्वीन टू दिस c6। क्वीन c6 बेसिकली इस बिशप पे हमला कर रहा है एंड क्वीन c6 बेसिकली इस g2 के पॉन पे भी हमला कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा अटैक्स है जो कि हम एक बार में मार रहे हैं और ब्लैक को सोचना पड़ेगा उसको डिफेंड क्या करना है। लेट्स से ब्लैक ने सोचा कि आई डोंट केयर, नाइट टेक दिस रुक इज माई गुड मूव। तो व्हाट हेल, वी कुड टेक दिस g2 स्क्वायर, रुक इज हैंगिंग, रुक मूव्स अवे, you know the pattern, right? Queen e4, check on this king, queen defends, knight takes, that's gajab thing, bishop defends, knight f3, checkmate again. That is how this trap work. It's called the Fritz variation in the two knight defense. Okay guys, it's time for our last trap. It's called the elephant foot gambit, which start with the d4, d5, we have c4, the queen's gambit, and we play e6 decline variation. इस पर मैंने वीडियो बनाई है तो आप जाके देख सकते हो, फिर से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। नाउ वी हैव नाइट डेवलपमेंट एंड वी हैव बिशप पिनिंग दिस नाइट टू द क्वीन एंड हम प्ले करते हैं यहाँ पे नाइट d7। व्हाट द हेल, क्यों मैंने ऐसा बोला पता है? क्वीन इस पॉन को डिफेंड कर रही थी बट नाइट d7 के बाद क्वीन इसको डिफेंड नहीं कर रही है, तो यह बात हमारे वाइट वाले दोस्त को पता है, ओह नहीं कर रही है, तो वी कुड टेक नाइट टेक्स एंड गेस व्हाट, यहाँ पे वाइट के पास पूरे 1 पॉइंट की लीड है और वाइट हमारे बेचारे नाइट पे काफी प्रेशर क्रिएट कर रहा है बिकॉज दैट नाइट इज पिंड। तो अल्टीमेटली हमारा पॉन स्ट्रक्चर खराब होने वाला है, ऐसा वाइट को लगता होगा, बट वी हैव टेक्स sacrificing our queen because the next move is bishop b4. Check on this king has nowhere to go, queen defends, you just take and the final take is this. Guess what, you have 2 points lead and then you can win in the end game phases. The engine rating is -3.9. This is called the elephant foot gambit.